स्ट्रक्चर शिफ्ट, अब नाम से आपको पता लग रहा होगा स्ट्रक्चर शिफ्ट बेसिकली क्या होता है, मतलब एक जगह का स्ट्रक्चर किसी दूसरे जगह शिफ्ट हो। यानी आपने अगर रेपुटेशन ऑफ कैंडल सुना होगा, सो यहाँ पे रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, मान लो कि जैसे ये कुछ एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर कहीं और जाके लगता है एंड मार्केट सेम सप्लाई आती है, देन जो उसके पीछे की डिमांड होती है गाइस वो यहाँ पे आके यूज होती है, जो कि 100% यहाँ पे डिमांड हमको मिलती है स्ट्रक्चर शिफ्ट में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव मार्केट में। ये तो चलिए मार्केट यहाँ पे चल रही है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा होगा, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अगर मैं ये जो सप्लाई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई आप देखोगे सेम एज यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई है, सेम शार्पनेस है, सेम हर एक चीज है, मूव भी सीधा है, यहाँ पे भी मूव सीधा है, कोई डिफरेंस नहीं है। दैट्स वाई इसको हम स्ट्रक्चर शिफ्ट कह सकते हैं। और जो ये सप्लाई है सेम इट इज मार्केट ने आगे कंटिन्यू की है एज अ 2x, इसको हमने किया 1x एंड देन इसको जब हम पुट करेंगे 2x कुछ ऐसे वे में 15 पॉइंट का हम यहाँ पे रिवर्सल जोन रखेंगे जो कि है 262, यानी ये 77 चला जाएगा गाइस, ये 77, मार्केट जस्ट वहीं से रिटर्न हुई है। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया है जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है उसके पीछे की डिमांड फुल मिलती है। सो ये पूरी की पूरी डिमांड हमको कहाँ देखने को मिली, हमको यहाँ देखने को मिली गाइस। एंड देन मार्केट क्या हुई है, जस्ट यहीं से घूम गई है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये कैंडल इससे टच है तब मार्केट आगे रिवर्स हुई है। अगर ये थोड़ी सी और ऊपर होती तो ये डिमांड यहाँ पे डबल होती, फिर मार्केट को और थोड़ी ऊपर जाके फिर फॉलो करना पड़ता। बट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, कैंडल इस लाइन से टच थी, इस लेवल से टच थी, दैट्स वाई यहाँ पे फॉल आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी डिमांड जब हो गई कंप्लीट, ठीक है, सो आपके माइंड में ये होना चाहिए जब मेरी डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, जब डबल नहीं हुई, रिजेक्शन कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है, अब जो सप्लाई आने वाली है वो रिसेंट की आने वाली है। आपके पास ये पूरी सप्लाई है, आप ये सप्लाई तो लेने जाओगे नहीं क्योंकि एक सप्लाई यूज होने के बाद दोबारा नहीं यूज होती। हाँ, 50% अगर सप्लाई यहाँ पे यूज हुई है तो वहां पे उस केस में यहाँ पे आप उसको दोबारा यूज कर सकते हो। बट एक बार आपने अगर सप्लाई यूज कर ली, एक बार आपने कहीं की डिमांड यूज कर ली, उसको आप दोबारा नहीं यूज कर सकते। ये सप्लाई रिसेंट की है आपके पास, आप इसको सेम एज यहाँ पे लगाओगे आपको एक परफेक्ट एरिया मिलेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई है ये कुछ ऐसे वे में है, जस्ट यहाँ पे ऐसे आप रखते 15 पॉइंट का 0.15 डॉलर का यहाँ पे आप रिवर्सल जोन रखते जस्ट कुछ ऐसे वे में, एंड यू गॉट द परफेक्ट रिवर्सल जोन। मार्केट जस्ट वहीं से घूम गई है। अब जो सप्लाई आपने जहां से सप्लाई उठाई है उसके पीछे देखो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे है। मार्केट क्या की है, ऊपर गई है, डंप की, ऊपर गई, डंप की। ठीक है, सो डिमांड कहाँ है, ये डिमांड है, ये डिमांड है। ठीक है, सो आपने जहां से सप्लाई उठाई है उसके पीछे की जो ये डिमांड है आप इसको यूज करोगे। आप ये पूरी यूज नहीं कर सकते यहां से यहां तक, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, मान लीजिए कैंडल कुछ ऐसे फॉर्म हो रही है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर नीचे है, देन ऊपर, नीचे और नीचे। ठीक है, ये कैंडल रेड कैंडल कवर कर दी, यहाँ पे मार्केट को उठने नहीं दी है। ये यहां से यहां तक की पूरी सप्लाई कह सकते हैं हम। नहीं समझ में आ रहा है गाइस आपको, मैं समझाता हूं अच्छे से। जो आप सप्लाई एंड डिमांड यूज करोगे ना, आपको जो सप्लाई और डिमांड वो तो रिसेंट की यूज करोगे, बट आपको देखना ये है, मान लीजिए मार्केट का कुछ ऐसे वे में है। ठीक है, ये अब यहाँ पे डिमांड बहुत है, ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है, ये भी डिमांड है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है ना, अब मैं जब की सप्लाई ये पूरी उठाया हूं क्योंकि ये शार्प सप्लाई है, यहां पे कहीं पे मार्केट ने अप नहीं दी है, सो पूरी सप्लाई अगर कहीं मार्केट अप दी होती सो मैं आधी सप्लाई यूज करता। क्यों, क्योंकि मार्केट बीच में डिमांड दी है और डिमांड के आगे की सप्लाई और सप्लाई के पीछे की डिमांड,
कि बीच के जो एरिया होता है उसको हम सप्लाई कंसीडर करते हैं, उसको डिमांड कंसीडर करते हैं। ठीक है, और देखते हैं फिर मार्केट आगे फॉल की है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सप्लाई आई है वो कहाँ की है, जो कि मैंने आपको बताया है मार्केट में आपको स्ट्रक्चर देखना है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर यूं है, ठीक है, ये भी डिमांड है, आप इसको पूरी सप्लाई कंसीडर नहीं कह सकते, बीच में डिमांड है, दैट्स वाई। ठीक है, सो यहाँ पे ये पूरी सप्लाई कहाँ आई है, मार्केट ने यहाँ पे दी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट ने फिर जो सप्लाई के पीछे की ये जो डिमांड थी वो यहाँ पे दी है। समझ गए दोस्तों, मार्केट का स्ट्रक्चर मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे क्या किया होता, आपने अगर पूरी की पूरी सप्लाई यूज की होती, यहाँ पे आपकी यहाँ पे सप्लाई 1x, यहाँ पे 2x हो जाती, यहाँ पे 3x हो जाती, आपको प्रॉपर रिवर्सल नहीं मिलता। बट अगर यहीं पे आपने क्या देखा होता, स्ट्रक्चर देखा होता, मार्केट यूं करके ऐसे घूमी है, बीच में डिमांड है, सो रिसेंट की सप्लाई हमारे पास क्या होगी, ये होगी सप्लाई, मतलब लाल कैंडल के लगातार, और डिमांड यानी ग्रीन कैंडल का लगातार आना। बीच में कहीं पे रेड कैंडल आई, एरिया कट गया, एरिया डिवाइड हो गया, सप्लाई में रेड कैंडल कंटिन्यूअस आ रही है, बहुत अच्छी बात है। बीच में कहीं पे ग्रीन कैंडल आ गई 2 से 3, वहां पे डिमांड आपको दिख रही है, मतलब आपको दिख रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर घूम रहा है, फिर मार्केट फॉल की है। सो ये डिमांड ही है, आप जब सप्लाई कहीं यूज करोगे इतने ही करोगे, आप पूरी नहीं कर सकते। समझ गए। फिर अब यहां पे ये पूरी एक शार्प सप्लाई है, मार्केट ने जस्ट इसी को कुछ ऐसे वे में दिया है, यहां से यहां तक की जो भी सप्लाई है गाइस, ये मार्केट ने कुछ ऐसे वे में 2x दिया है। ठीक है, ये एरिया ब्रेक है यहाँ पे मार्केट में, और ये जो सप्लाई है ये 2x है, कुछ ऐसे वे में हमने यूज किया है। ठीक है, 15 पॉइंट का रिवर्सल जोन है, मार्केट ने उसी एरिया से घूमा है। एंड फिर जो ये डिमांड है गाइस, ये जो डिमांड है वो मार्केट ने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 50% नहीं दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट ने इसको 50% कवर कर दिया होता, ये जो सप्लाई है यहाँ पे कंटिन्यू नहीं होती, बट ऐसा मार्केट ने नहीं किया। सो अगर 50%, मान लो आपने कहीं की सप्लाई यूज की है और उस सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट ने उसके पीछे की डिमांड ना तो 50% दी है, थोड़ी सी डिमांड देके रिवर्स हो गई, सो उस केस में आप यहाँ पे सप्लाई को 3x कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ये मार्केट ने 3x किया है कुछ ऐसे वे में। अब ये जो डिमांड KFL है ये वैलिड है, जहां पे हम लगाएंगे जब ये सप्लाई KFL खत्म होने वाली होगी। ठीक है, सो ये हम यहाँ पे लगाते हैं, लास्ट टाइम 4x हुआ है, मार्केट ने जस्ट यहाँ पे जाके 15 पॉइंट का रिवर्सल जोन है, यहाँ पे जाके इसको कवर किया है। देन फिर आप देखोगे जो ये डिमांड की KFL है यहाँ की, ये मार्केट ने जस्ट यहाँ पे कवर किया है। समझ गए, पसीना चल रहा है बट आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, फिर जो ये सप्लाई है वो रीसेंट की है, ये मैंने आपको बताया है स्ट्रक्चर मैटर्स, मार्केट का स्ट्रक्चर ये है, बीच में डिमांड है, फिर सप्लाई है, तो हमारे पास सप्लाई क्या आ रही है, सप्लाई ये आ रही है। ठीक है, ये पूरी सप्लाई नहीं लेंगे हम, कितनी लेंगे, इतनी ही लेंगे जितनी आई है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने यूज किया है और मार्केट ने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है, फिर डिमांड आई है, फिर जो ये सप्लाई आई है इसकी 50% आई है, मार्केट फिर से ये डिमांड आगे कंटिन्यू किया है, फिर अगेन मार्केट ने ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पे इस सप्लाई को, यहाँ पे इस सप्लाई को 50% नहीं करके पूरा किया है, देन फिर ये डिमांड है आगे कंटिन्यू हुई है। सो गाइस, सप्लाई डिमांड का सिलसिला कुछ ऐसे ही वे में चलता रहता है। ठीक है, सो आपको क्या देखना है, स्ट्रक्चर, जैसे ये डिमांड है, सप्लाई है, डिमांड है, सप्लाई है। सो अब आगे कहीं आप सप्लाई यूज करोगे आपके पास ये सप्लाई रहेगी, आगे कहीं आप डिमांड यूज करोगे उसके पीछे की ये डिमांड रहेगी। ठीक है, गॉट इट। लास्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट मैंने आपको बता दिया है प्रॉपर वे में। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट में क्या होता है गाइस, कि स्ट्रक्चर शिफ्ट में जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट का सेम एज यूज होता है आगे, तब जाके। ठीक है,
मान लो मार्केट ऐसे वे में मुड़ी है, सो ये स्ट्रक्चर कहीं ऐसे ही बनेगा, तब जाके इसके पीछे की आप डिमांड यूज कर पाओगे। स्ट्रक्चर ऐसा है, ये भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो हम इस सप्लाई को यूज कर सकते हैं एज अ रीसेंट की सप्लाई। ये अगर यहाँ पे हम एज इट इज लगाएंगे, एज हम इसको 2x करेंगे जस्ट कुछ ऐसे वे में, मार्केट फिर उसके अकॉर्डिंग जो ये डिमांड है वो दी है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये डिमांड मार्केट ने पूरा का पूरा यहाँ पे एज इट इज 100% दिया है। कहाँ पे दिया है? यहाँ पे दिया है। यहाँ पे मिस हुआ, देन रिवर्स होके कंप्लीट किया, मार्केट पुल बैक लिया, इसके अकॉर्डिंग मार्केट फिर बूम किया। सो आई होप इस वीडियो में आप यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है और आप सप्लाई और डिमांड एक्यूरेट कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। सो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एंड गाइस जल्दी से सब्सक्राइबर यहाँ पे कंप्लीट कराइए। हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं एज सून एज पॉसिबल, जो हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में आपको यहाँ पे लाइव चार्ट में यहाँ पे समझाएंगे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत।